हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभी पृष्ठ आपके साथ। और जैसा कि आप लोग काफ़ी मुझसे डिमांड कर रहे थे कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर कैसे आएगा और इंडिया में क्या क्या हो सकता है, वो सारी बातों को लेकर हम आपके साथ यहाँ पर हैं। तो हम इसकी बात करेंगे गाइस, बहुत ध्यान से करेंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा वर्ल्ड इकॉनमी के बारे में समझना पड़ेगा। तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम इजीली समझ सकते हैं। गाइस, हम सब जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी इस समय धराशायी है। पूरे विश्व के देश जो है उनकी इकॉनमी डे बाई डे गिरती जा रही है। और इसको लेकर क्या करना है, कैसे कब क्या चीज़ें रिवैम्प होंगी, वापस लौटेंगी, अभी तक चाइना के सिवा किसी के पास कोई प्लान नहीं है। चाइना के पास क्या प्लान है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी गाइस डाउनग्रेड जा रही है और इसमें क्या किया जा सकता है। अगर मैं आपसे अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में उन्होंने बताया है कि पूरे जो वर्ल्ड की इकॉनमी, जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है, वो -3% रहेगी ग्रोथ रेट में। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी -3% होगी। वहीं इन्होंने बताया कि एशिया की जो ग्रोथ रेट है वो 0% रहेगी। हाँ, यहाँ से बस एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आया है, इन्होंने बोला है कि इंडिया की इकॉनमी सबसे तेज बढ़ने वाली इकॉनमी होगी जो 1.9% होगी, उसके बाद चाइना 1.2%। इन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को बोला है कि -3%। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में गाइस, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इन्होंने एक बात और बोली है कि 2021 में 2021 में अगर हम बात करें तो स्थिति सुधर सकती है अगर अगर 2020 के फर्स्ट हाफ के बाद हमने चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया, तो आगे जाकर पूरे वर्ल्ड की जो इकॉनमी है वो 5.8% ग्लोबल हो सकती है। 21 में 5.8% ग्लोबल। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि पूरे वर्ल्ड को साथ में मिलकर फर्स्ट हाफ तक ही इसको खत्म करना होगा, कोरोना वायरस पैंडेमिक को। हालांकि ये थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या हो गया है, क्यों इतनी दिक्कत हो गई है, हम उसकी बात कर लेंगे। इस देखिए, कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट आया है वो चाइना से स्टार्ट हुआ। लेकिन इसने जो ऐसे कंट्री हैं जिन्हें हम टॉप 10 कंट्रीज बोलते हैं, G10 कंट्रीज बोलते हैं, ये वो G10 कंट्रीज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का 60% अकेले करते हैं। पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का 60%, 60% ये सारे देश करते हैं। इन्हीं पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। आप इटली की बात कर ले, स्पेन की बात कर ले, फ्रांस की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, यूएस की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, टर्की की बात कर ले, हर देश पर इंपैक्ट पड़ा है, यूके ऑल्सो। तो इसीलिए सबसे दिक्कत वाली बात यही हो गई है कि जो टॉप कंट्रीज हैं, जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कोरोना वायरस से। और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक मंदी आ गई है, और ये मंदी 2008-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा बड़ी मंदी है। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। हालांकि अभी कुछ चीज़ों की बात करें तो चाइना में जैसे लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अगर हम इटली की बात करें तो कुछ हद तक वहाँ पर भी लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ईरान की बात कर लीजिए, वहाँ भी बहुत जगह लॉकडाउन खत्म हो चुका है। साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पर तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो अभी क्या है कि कुछ देशों ने कंडीशन थोड़ी सी अपनी स्टेबल की है, हालांकि पूरी तरह नहीं की है। तो लोग थोड़े बाहर आ रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसी तरह से रिकवरी होती रही तो हो सकता हो कि हम जून जुलाई तक कोरोना वायरस को, कि ये जो पैंडेमिक है उसको रोक कर फिर से रिकवर करने की हम कोशिश करना शुरू कर दें। लेकिन गाइज, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे आप कॉटन की बात कर लें, कॉटन कॉटन ये इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जो कि बहुत हद तक कॉटन का एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से पैसे अर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाम ऑयल की बात करें गाइस, तो मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब देशों की इकोनॉमी चलती है पाम ऑयल पे। समझिएगा मेरी बात को। अगर हम बात करें कोको की, कॉफी बनता है, तो अफ्रीकन कंट्रीज, घाना, इक्वाडोर, ये सब कंट्री की इकोनॉमी चलती है इससे। और मैं आपको बताऊं, कॉटन, कॉपर, कोको और इवन पाम ऑयल, इनके प्राइसेस में 15% से लेकर 66% तक की कमी आई है। यानी ऐसे देश जैसे इंडिया, चाइना, घाना, इक्वाडोर, कंबोडिया, मलेशिया, इन सारे देश जो कि मतलब मैक्सिमम अपने एक्सपोर्ट का रेवेन्यू अर्न करते थे इन सब आइटम से, ये सब आइटम ग्लोबल लेवल पे इतने सस्ते हो गए हैं कि इन देशों का एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित होगा और रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो देश, जिस वजह से जिनकी इकोनॉमी स्टेबल है फॉर एग्जांपल, तो वो चीज ही सस्ती हो जाएगी, वहां से रेवेन्यू गिर जाएगा, तो कितना एक्सपोर्ट में घाटा होगा इन देशों को, आप ये समझिए। तो ये तो मैंने आपको ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझाया, चीजों को समझाया। और अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की गाइस, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी में तीन मेजर फैक्टर है।
और ये तीन मेजर फैक्टर क्या है? डोमेस्टिक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल ट्रेड। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। तो हम तीनों फैक्टर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करेंगे। गाइस, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया को ड्राइव करता है वहाँ का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें गाइस, तो आपको पता है कि इसमें पूरा इंडिया लॉकडाउन में है। और इंडियन इकोनॉमी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक अर्बन और एक रूरल, तो अर्बन पॉपुलेशन की बात करें गाइस, समझिएगा मेरी बात, 37% पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन इंडिया की है बेटा जो कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब ये जॉब करने वाले लोग हैं, 37% एम्प्लॉय। और इन 37% एम्प्लॉय पर अभी दो खतरे हैं, या तो उनकी जॉब जाएगी और या तो सैलरी कट होगा। और इसके साथ ही साथ आप मेरी बात समझिएगा गाइस, जैसे आप राजस्थान की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, आप महाराष्ट्र की बात कर लो, आप ये सब जो स्टेट है यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और पूरे इंडिया से जो लेबर क्लास के लोग हैं वो यहाँ वहाँ जॉब करते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ पर फैक्ट्रीज में। और लॉकडाउन होने की वजह से इन स्टेट की फैक्ट्रीज पूरी बंद पड़ी हैं और ये लेबर अपने अपने घरों पर वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, रास्ते में है। ये जो लेबर क्लास है ना, पता आपको, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का 90% पॉपुलेशन है। यानी 37% पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो कि जॉब करती है और 90% पॉपुलेशन वो जिनके पास जॉब नहीं। तो ये डोमेस्टिक डिमांड को कितनी तेजी से कम करेंगे, आप इस बात को समझिए। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा कितनी तेजी से गिरने वाला है, हम उसकी बात कर लें। रूरल इकोनॉमी भी अफेक्टेड है, रूरल इकोनॉमी भी अफेक्टेड है, लेकिन पहले मैं आपको जहां से चीजें ड्राइव होती हैं हम उसकी बात कर लें। तो अर्बन पॉपुलेशन में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है, पहली बात तो ये जॉब वॉब की बात हमने कर ली। दूसरी बात गाइस, लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग की इनकम आ रही थी वो तो कम हुई है, एज वेल एज बेटा जो हमने पैसे सेव करके रखे थे, सेविंग्स, वो हमारी सेविंग भी खर्च हो रही है। और सेविंग भी खर्च हो रही है हमारी, तो हमारी इनकम लेवल तो गिरेगी, यानी भविष्य में हम डिमांड को कम करेंगे और जब चीज़ों की डिमांड कम होगी तो मार्केट ड्राइव नहीं कर पाएगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा गिरेगा बिल्कुल बुरी तरह से। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत खराब होने वाला है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा गाइस अगर बात करें, अगर हम और इंडिया की बात करें गाइस, तो एक चीज समझिएगा, जैसे हमारे देश में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, छोटे मोटे घर के सामान, ये सब सामान के लिए हम बहुत तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ये बहुत सारे आइटम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं गाइस, तो बहुत हद तक हमें इस पर डिपेंडेंट करना है, समझिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिन पर हमें बात करनी पड़ेगी। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर कोरोना वायरस के पहले ही डिक्लाइन में चला गया था और कोरोना वायरस के बाद क्या हुआ कि ये और ज्यादा डिक्लाइन में जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर चीजों को समझना पड़ेगा। हम अगर अपने आइटम्स को दो पार्ट में डिवाइड करें, तो एक तो इसेंशियल आइटम्स होते हैं और एक तो नॉन इसेंशियल आइटम होते हैं। इसेंशियल आइटम का मतलब क्या हुआ गाइस, जैसे खाना, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, इन सब की डिमांड तो रहेगी। लेकिन जो नॉन एसेंशियल आइटम है, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, रेस्टोरेंट, होटल्स, इनमें बहुत बड़ी डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी। भाई पैसे होंगे नहीं तो आदमी खाना खाएगा कि कार खरीदेगा? तो समझिए, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो पूरी तरह से गिरेंगे, उनकी इंडस्ट्री पूरी तरह से गिरेगी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइक कार, फ्रिज, कूलर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब गिरने वाले हैं, ये सारी इंडस्ट्री गिरेगी। और जो भी लोग इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उनकी जॉब जाएगी या सैलरी कट होगी, ये तो बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है गाइस, और इस सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। इसके अलावा अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूं उन सारे सेक्टर्स के बारे में जहां पर हमारे देश की लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया अच्छा खासा प्रोडक्शन भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। और इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का एक जो कंपटीशन था वो चाइना से था, बिकॉज चाइना के प्रोडक्ट हमसे सस्ते थे। तब भी टेक्सटाइल सेक्टर में हम ठीक ठाक काम कर रहे थे और हमारी देश की 45 मिलियन पॉपुलेशन सीधे तौर पर टेक्सटाइल से जुड़ी हुई थी। और टेक्सटाइल की सेक्टर में डिमांड की बहुत बड़ी कमी आने वाली है और कई लोगों का रोजगार यहाँ पर चला जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, नॉन एसेंशियल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये सब बड़े सेक्टर हैं जो कि हमारी इकोनॉमी पर बुरा इंपैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। गवर्नमेंट को यहां से ये बातें सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, आपने गाइस देखा लॉकडाउन में न आपको कैब मिल रही है, न आपको बसेस मिल रही है, न ट्रेन चल रही है और न ही एविएशन सेक्टर चल रहा है।
तो लॉकडाउन की वजह से इन सारे सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो भी लोग, हमारी इंडिया की बात करें, 5 मिलियन पॉपुलेशन सीधे सीधे इन सेक्टर से जुड़ी हुई है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, और उनके जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा गाइस बात करें तो टूरिज्म सेक्टर, जब से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट आई है तो टूरिज्म सेक्टर में हम डे बाई डे ग्रो कर रहे थे, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन टूरिज्म सेक्टर इससे बहुत बड़ा प्रभावित होने वाला एक सेक्टर है। जब टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट अपने घर से निकलेंगे नहीं और फॉरेन के आएंगे नहीं, तो आपका टूरिज्म सेक्टर काफी गिरेगा, और सीधे सीधे 9 मिलियन लोगों की जॉब जाने की उम्मीद है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद बात करें गाइस, अब हम चाइना की बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हमारे हो गए, ये जो हमारे जो पेट्स होते हैं उनका जो खाना वाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं, बहुत इसेंशियल आइटम्स, जस्ट लाइक गाइस घरों में टॉर्च यूज होता है, बैटरीज होती हैं, वो सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन्स। तो चाइना में खुद ही फैक्ट्रीज बंद हैं, और चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट हमारा गिरेगा, और आगे आने वाले टाइम पर भारत सरकार इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाएगी, बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि गवर्नमेंट जो इतने रिलीफ पैकेज जारी कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम पर कुछ इसेंशियल आइटम जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पेट एनिमल्स के जो खाने वाने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें भी आपको डिमांड में कमी, डिमांड तो रहेगी, उनके सप्लाई में कमी आपको देखने को मिल सकती है, मतलब ये सप्लाई हमारे देश में कम रहेगी। उसके अलावा गाइस बात करें, देखो निगेटिव तो चीजें हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ उम्मीद की किरण हमारे लिए है। और उम्मीद की किरण हमारे लिए क्या है गाइस, आप जानते हैं कि अभी जब ये कोरोना वायरस आया ना, तो जितने भी टॉप कंट्रीज हैं, बड़े देश हैं, उनको एक चीज फील हुई। अभी तक क्या था, चाइना सस्ते रेट पर माल बना रहा था और बेच रहा था, और पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, अपने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर दिया चाइना में। अब वो चाइना की कंपनी चाइना में सामान बना रही है, और हर देश की कंपनी चाइना में सामान बना रही है, और जब चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज को बंद किया, लॉकडाउन बंद हुआ ना, तो सारे देशों को एक बात समझ में आई कि बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई। कोरोना वायरस को ले लो, किसी भी देश के पास, मतलब मैं देख रहा था कि कुछ लोग मतलब सोशल मीडिया पर इंडिया की बुराई कर रहे थे कि इंडिया के पास किट नहीं है, इंडिया के पास नहीं, किसी देश के पास उनकी नीड के हिसाब से किट्स नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, आप ये मान के चलिए, ना मास्क है, क्योंकि ये सब कुछ चाइना ही बनाता था। और जब चाइना ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, तो अब ये फील हो रहा है लोगों को कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम करनी है। जापान ने तो ऑलरेडी अपनी कंपनी से बोल रखा है कि आप चाइना छोड़िए, आपको हम फंड देंगे। यूएस यही करने वाला है, यूके का सारे देश यही करने वाले। तो अब चाइना से कंपनीज निकलेंगी, और इनका सबसे बड़ा फायदा कोई उठा सकता है तो वो इंडिया है, वियतनाम है, मैक्सिको है, ये सब देश है। तो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि इंडिया इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं, रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये सब कब हो पाएगा, ये सब तभी हो पाएगा जब हम मई, जून या जुलाई तक इस कोरोना वायरस पैंडेमिक को थोड़ा खत्म कर लें, ताकि हमारे देश में स्टेबिलिटी आ जाए और जो दूसरी कंपनीज हैं वो हमारे देश में निवेश करना शुरू कर दें। एक बड़ा ही दिलचस्प आपको डेटा में देता हूँ, केपीएमजी ने भी एक रिपोर्ट निकाली, और इनके रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया मई तक कोरोना वायरस पैंडेमिक को अपने देश में एंड कर लेता है, लॉकडाउन हटा लेता है, तो इंडिया की ग्रोथ रेट 5.4% रहेगी। इसी मतलब 2020-21 की ही बात कर रहे हैं, 5.4% तक हो जाएगी, इंडिया इससे निकल जाएगा। क्योंकि आईएमएफ ने भी यही बोला है और अंकटैग ने भी यही बोला है कि इंडियन इकोनॉमी दूसरा ऐसा देश होगा जिस पर सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा कोरोना वायरस का। तो अगर हम मई तक खत्म करते हैं 5.4%, और अगर हम कोरोना वायरस पैंडेमिक को एक महीने आगे बढ़ाते हैं जून, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 4% से 4.5% रहेगा। और अगर ये एक महीने हम और डिले करते हैं तो इंडिया मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज खो देगा, और इंडिया की ग्रोथ रेट 3% ही रहेगी। तो ये भी हमें, हमारी गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि देखो इकोनॉमी तो गिर रही है, आगे गिरेगी, भविष्य में जॉब कट्स होंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर हमने समय रहते कोरोना वायरस को हरा दिया, अगर हमने चीजें कंट्रोल में कर ली, तो आगे हमें इसका फायदा भी मिलेगा, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो गाइस ये पूरा इंडिया की इकोनॉमी का क्या क्या अफेक्ट होने वाला है मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें गाइस, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो का फीडबैक हमें दें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियोस पर। मुझे कमेंट करिए, बताइए आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं इस तरह से, जिस पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान दीजिएगा।